तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को किस नाम से बुलाएंगे। उसके लिए हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे चार्ट बना के पहले से रख लिया है। तो दोस्तों अगर आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से बुलाएंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से बुलाएंगे। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि उसको इस नाम से बुलाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 निकल आती है तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी कि उसका नाम हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसी तरह अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड निकल जाती है तो उस पॉलिनोमियल का नाम हम लोग दे देंगे जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि इसका नाम हम लोग बुलाएंगे जीरो पॉलिनोमियल। तो दोस्तों यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आई तो आइए अब हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि भैया कि डिग्री क्या होता है। तो आइए आपको ले चलते हैं नए पेज पे, वहाँ आपको समझाते हैं कि डिग्री क्या होता है। तो दोस्तों डिग्री बताना बहुत ही आसान है, आपको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि डिग्री का मतलब क्या होता है। देखिए डिग्री का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हो जाएगा हमारा डिग्री। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, देखिए 2x की पावर 3। आप देखो हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है 2x की पावर 3। तो आप यहाँ पे देखो कि जो x है वो हमारा क्या है, वो हमारा वेरिएबल है। इतनी बात आपको समझ में है कि जो x है हमारा वो वेरिएबल है, और वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हो जाएगी डिग्री। यानी कि वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल यहाँ तो एक ही वेरिएबल आया है तो इसलिए यही सबसे बड़ी पावर हो जाएगी। तो यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है आप देखें कि आया हुआ है 3, तो यानी कि हमारा जो डिग्री है वो हो जाएगा 3। आपको समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल आपको और लेके समझाते हैं। जैसे हमने ले लिया 2x की पावर 4 माइनस x की पावर 3। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दो टर्म आ गया है, तो यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि दो जगह x आया हुआ है और एक जगह x की जो पावर है वो 4 है और दूसरे जगह जो x है उसकी पावर 3 है। यानी कि x तो वेरिएबल होता है, तो देखो दो कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो एक जगह 4 आया है और एक जगह वेरिएबल की पावर 3 आई है। तो आपको ढूंढना है कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वो है हमारा 4। तो हम बोल देंगे भैया कि इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगी 4। इतनी बात आपको समझ में आई। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कहीं कोई नंबर लिख के आ जाए ये। अब आप कहोगे सर इसमें तो x कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है तो डिग्री कैसे बताएं, यानी कि इसमें वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है तो कैसे इसकी पावर बताएंगे। तो आपको बता दें कि इसी 5 को हम लोग बदल करके ऐसे लिख सकते हैं 5x की पावर 0, यानी कि इसके बगल में जो वेरिएबल है वो छिपा रहता है लेकिन हमें दिखता नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या कि अगर कहीं भी कोई भी नंबर आपको देखने को मिल जाए तो तुरंत उसके बगल में x की पावर आपको 0 लगा देनी है। चाहे x की पावर 0 लगा दो, चाहे y की पावर 0 लगा दो, लेकिन वेरिएबल कोई भी ले लो लेकिन उसकी पावर आपको 0 लगा देनी है। इससे होगा क्या कि वेरिएबल आपको दिखने लगेगा। तो अब आप देखो यहाँ पे कि यहाँ आपको वेरिएबल दिखने लगा, यानी वेरिएबल x है, उसकी पावर कितनी है। आप देखो यहाँ पर जो उसकी पावर है वो पावर आपको 0 दिख रही है। तो हमने क्या बताया था कि जो भी पावर होगी वही उसका जो है डिग्री हो जाएगा, मैक्सिमम पावर यानी कि सबसे बड़ी पावर। तो अगर पावर यहाँ पे आप देखो कि वेरिएबल 1 आया है तो भैया जब एक वेरिएबल आया ना तो जो उसकी पावर होगी वही सबसे बड़ी पावर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो कि इस वेरिएबल की पावर जो है 0 है, यानी कि यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 0। तो दोस्तों इसका मतलब हमें ये पता चला कि अगर कोई नंबर लिख के आता है तो उसकी डिग्री हो जाती है 0। तो अब दोस्तों एक एग्जांपल हमने और ले लिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप देखें कि आपको दो जगह वेरिएबल नज़र आ रहा है। एक जगह वेरिएबल की पावर जो है 3 है, एक जगह वेरिएबल की पावर 2 है। तो लेकिन हमने क्या बताया था कि वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारा हो जाएगा डिग्री। तो आप यहाँ देखें कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 है, यानी कि इसमें जो है डिग्री हो जाएगी 3, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। तो अगर इसकी डिग्री हो गई 3 तो उसको बोलेंगे भैया ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर कहीं पर 0 देखने को मिल जाए, ध्यान दीजिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पर 0 आपको देखने को मिल जाए तो इसकी डिग्री हो जाती है भैया अनडिफाइंड। हमने आपको बताया हुआ है कि अगर कहीं पर 0 नंबर देखने को मिल जाए तो उसकी जो डिग्री हो जाती है, उसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी अनडिफाइंड।
तो दोस्तों यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि अगर कहीं पर जीरो आता है तो उसकी जो डिग्री है वो अनडिफाइंड कैसे हो जाती है। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल ले लिए। मान लीजिए कोई लड़का है, यानी एक लड़का जिसको हमने कहा कि भैया जीरो को आप लिख के दिखाओ, तो उसने जीरो को क्या किया, इस तरीके से लिख दिया। ये हो जाएगा पहला लड़का, ये हो गया पहला लड़का। मान लीजिए अब दूसरे लड़के ने क्या किया, इसी जीरो को वो इस तरीके से लिख के दिखा दिया। अब हमने तीसरे लड़के के पास भेजा, हमने कहा तुम इसको जीरो बना के दिखाओ, मतलब जीरो को लिख के दिखाओ वेरिएबल के पावर में। तो उसने क्या किया भैया, उसने इस तरीके से बना के दे दिया। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि तीनों लड़के का जो आंसर है वो अलग अलग आया है, यानी कि तीनों लड़के ने जो वेरिएबल यूज़ किया वो अलग अलग यूज़ किया। यहाँ पे तीनों का आंसर सही है, किसी का आंसर गलत नहीं है, क्योंकि जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो फिक्स नहीं है। भाई कोई अपने मन से पावर 1 लगा दे रहा है, कोई 2 लगा दे रहा है, कोई 3 लगा दे रहा है। हमने केवल 3 स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया। इसी तरह अगर आप चाहें तो 100 स्टूडेंट सोचो अगर हों, तो भैया अपने मन से कोई भी पावर लगाएगा, तो यानी कि पावर फिक्स नहीं है। अगर x की पावर फिक्स नहीं है, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर फिक्स नहीं है, अगर वेरिएबल की पावर फिक्स नहीं है तो भैया डिग्री भी फिक्स नहीं होगी। डिग्री अनडिफाइंड का मतलब होता है कि डिग्री डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब कि इसकी जो डिग्री है वो नहीं बताया जा सकता, यानी इसकी डिग्री जो है पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए हम बोल देते हैं कि जो जीरो है उसकी डिग्री नहीं बताई जा सकती, यानी कि उसकी डिग्री अनडिफाइंड है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ जीरो, यानी कि जीरो की जो डिग्री है वो कैसी है, वो अनडिफाइंड है, यानी इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी इसको बताया नहीं जा सकता, यानी कि इसकी वैल्यू, यानी कि इसकी डिग्री निकाली ही नहीं जा सकती है। तो यहाँ से आपको बात समझ में आई। अच्छा एक चीज़ आपको और समझना है कि आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, या तो दोस्तों आप कोई भी नंबर ले लो, लेकिन सभी नंबर को आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल की पावर जीरो लगा के दिखा सकते हैं। ये तो फिक्स है, क्यों, जैसे मान लीजिए किसी लड़के ने लिखा 6x की पावर 0, चलो मान गए। अब किसी लड़के ने क्या किया, मान लीजिए इसी 6 को, ये देखिए मान लीजिए हम यहाँ लिख के दिखा रहे हैं, मान लीजिए हमने किसी लड़के को कहा भैया 6 को तुम वेरिएबल की पावर में दिखाओ, तो लड़के ने कहा 6x की पावर 0। अब किसी दूसरे लड़के ने इसको ऐसे दिखा दिया 6y की पावर 0, यानी कि लड़का वेरिएबल तो चेंज कर सकता है पर पावर नहीं चेंज कर सकता। मान लीजिए तीसरे लड़के ने लिखा 6z की पावर 0, तो आप देखेंगे कि तीनों में लड़के ने अलग अलग वेरिएबल यूज किया। तो वेरिएबल तो बदल सकता है लेकिन पावर नहीं बदल सकता, यानी कि अगर कोई नंबर दिया है तो उसकी जो वेरिएबल की पावर होगी वो 0 ही होगी, वो नहीं बदलेगी। इसीलिए अगर कोई नंबर आता है तो उसकी जो डिग्री है वो 0 होगी, यानी उसकी जो डिग्री है वो 0 हो जाती है। यहाँ पे देखिए डिग्री नहीं बदल रही, लेकिन जब 0 की बात आती है तो डिग्री बदल जा रही है। इसलिए हम लोग बोलते हैं भैया कि जो 0 की डिग्री है वो अनडिफाइंड है, और अगर कोई नंबर आता है तो उसकी डिग्री हो जाएगी 0। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।